हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि बर्ट्रैंड रसल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसे द रोड टू हैप्पीनेस से रिलेटेड होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बर्ट्रैंड रसल वॉज बोर्न इन। आपको बताना है कि बर्ट्रैंड रसल की पैदाइश कब हुई थी। फर्स्ट इज 18 में 1872, सेकेंड 18 में 1873, थर्ड 20th में 1872, फोर्थ 28th में 1873 एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट 18th में 1872। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, फ्रेडरिक द ग्रेट इज द किंग ऑफ। आपको बताना है कि ये जो व्यक्ति है फ्रेडरिक द ग्रेट, ये कहाँ का किंग होता है। फर्स्ट इज प्रूसिया, सेकेंड इज जापान, थर्ड इज अमेरिका, फोर्थ इज अफ्रीका एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट प्रूसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, हुज बायोग्राफी डिड कार्लिल राइट। आपको बताना है कि कार्लिल ने किसकी बायोग्राफी लिखा था। फर्स्ट इज बेन जॉनसन, सेकेंड डॉक्टर जॉनसन, थर्ड इज फ्रेडरिक द ग्रेट, फोर्थ इज अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड द करेक्ट आंसर इज सी, फ्रेडरिक द ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, एडवर्ड एरे इज नोन फॉर द ब्रूटलिटी ही इज। ये कहना चाहते हैं कि जो एडवर्ड एरे हैं ये ब्रूटलिटी के लिए जाने जाते हैं। ब्रूटलिटी की मीनिंग होती क्रूरता। ये कौन है, ये कौन थे। तो फर्स्ट है गवर्नर ऑफ जमैका, सेकंड किंग ऑफ जमैका, थर्ड इज सेक्रेटरी ऑफ अमेरिका, फोर्थ इज नन ऑफ दिस एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट गवर्नर ऑफ जमैका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, बैचिक इज द वर्ड फ्रॉम अ ग्रीक गॉड ऑफ वाइन। ये कहना चाहते हैं बैचिक एक वर्ड है जो कि ग्रीक गॉड ऑफ वाइन से लिया गया है। दिस गॉड इज नोन फॉर सेंसुअल प्लेजर। ये जो गॉड होता है वो सेंसुअल प्लेजर के लिए जाना जाता है। दिस गॉड इज, और ये गॉड कौन है। फर्स्ट इज बैकस, सेकंड इज बैचलर, थर्ड इज क्यूपिड, फोर्थ इज सेंसुअस। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट बैकस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ, a weak or sickly person, especially one morbidly concerned with his or her health is known as। ये कहना चाहते हैं एक जो व्यक्ति होता है बहुत ही कमज़ोर होता है, बीमार होता है और वो अपने हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित होता है क्योंकि वो अनहेल्दी होता है। फर्स्ट इज हेल्थ कॉन्शियस, सेकेंड वैलेटुडिनेरियन, थर्ड इज वीक विल्ड, फोर्थ इज स्ट्रॉन्ग विल्ड। करेक्ट आंसर इज बी। तो ये जो व्यक्ति होता है वैलेटुडिनेरियन, इसकी मीनिंग होती है अपनी बीमारी एवं कमजोरी की अधिक चिंता करने वाला व्यक्ति। तो जो अपनी बीमारी और कमजोरी की अधिक चिंता करता है उसको बोलते हैं वैलेटुडिनेरियन। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवन, ही हैज़ बीन द प्रेजिडेंट ऑफ यूएसए ड्यूरिंग 1801 टू 1809। ये जो व्यक्ति था यूएसए का प्रेजिडेंट था 1801 से 1809 तक। ही इज़ द ऑथर ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का ये ऑथर भी है। ही सपोर्ट्स एग्रेरियन डेमोक्रेसी, और ये एग्रेरियन डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है। एग्रेरियन की मीनिंग होती है कृषक, यानी कृषि से रिलेटेड। ये कौन सा व्यक्ति ही आपको बताना है। फर्स्ट इज अब्राहम लिंकन, सेकंड इज बिल क्लिंटन, थर्ड इज थॉमस जेफरसन और फोर्थ इज नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर इज सी, थॉमस जेफरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, हु इज नेवर ऑफ टेलिंग अस दैट वी ऑट टू एश्यू हैप्पीनेस इन फेवर ऑफ ब्लेस्डनेस। यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया आइशू, जिसकी मीनिंग होती है अवॉइड करना, बचना, और ब्लेसनेस का मतलब आशीर्वाद होता है। तो हु इज़ नेवर ऑफ टेलिंग, कौन सा ऐसा व्यक्ति होता है जो हमें कभी नहीं बताता है कि वी ऑट टू इश्यू हैप्पीनेस, कि हमें हैप्पीनेस से बचना चाहिए ब्लेस के फेवर में। ब्लेस के फेवर में हमें हैप्पीनेस से बचना चाहिए। ये कौन सा व्यक्ति है जो कभी नहीं बताता है। फर्स्ट कार्लिल, सेकंड रस्किन, थर्ड अरिस्टोटल, फोर्थ प्लेटो एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट कार्लिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, books are written to give delight, not to afford opportunity for a dusty snobism. Where does this line appear? ये कहना चाहते हैं बुक्स जो होती हैं वो लिखी जाती हैं खुशी देने के लिए, not to afford opportunities for a dusty snobism। ये कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी देने के लिए नहीं लिखी जाती हैं कि ये जो है
वो स्नोबिश के लिए अपॉर्चुनिटी। स्नोबिश की मीनिंग होती है वो नग चढ़ा होता है, ये बहुत बनता है। तो ये लाइन कहाँ पे यूज़ की गई है? तो इसका फर्स्ट है द रोड टू हैप्पीनेस, सेकेंड ऑफ स्टडीज, थर्ड इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस, फोर्थ नन ऑफ दीज, एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट द रोड टू हैप्पीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, ही इज एन एंटी वॉर एक्टिविस्ट, ही चैंपियंस एंटी इम्पीरियलिज्म। ये एक जो होता है एंटी वार एक्टिविस्ट होता है, यानी कि वार को नहीं चाहता है, और ये सपोर्ट करता है, चैंपियन की मीनिंग सपोर्ट करना होता है, एंटी इम्पेरियलिज्म को ये सपोर्ट करता है। इम्पेरियलिज्म की मीनिंग होती है साम्राज्यवाद। ही ऑल्सो एडवोकेट्स प्रिवेंटिव न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर वॉर को भी ये जो है रोकने के लिए सपोर्ट करता है। ही इज़ अ फिलोसफर, लॉजिशियन, मैथमेटिशियन, हिस्टोरियन, सोशल क्रिटिक एंड राइटर। ये कौन सा व्यक्ति है? इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है 1950 में। फर्स्ट इज बर्ट्रेड रसल, सेकंड इज ऑथर मिलर, थर्ड इज जी.बी. शॉ, फोर्थ इज नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट बर्ट्रेड रसल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, आई स्पेंड ऑल माई स्पेयर टाइम रीडिंग हिम। ये कहता है कि मैंने अपने पूरा समय, मैंने जो भी हमारा स्पेयर समय था, स्पेयर टाइम की मीनिंग होती है खाली समय, तो मैं अपना खाली समय स्पेंड किया था उसे पढ़ने में, यानी उसके बारे में पढ़ने में। लर्निंग हिम बाय हार्ट, उसको दिल से याद करता था। नोइंग नो वन टू हुम आई कुड स्पीक ऑफ वॉट आई थॉट और फील, और मुझे नहीं पता चलता था, मुझे कोई व्यक्ति नहीं मिलता था कि उससे मैं बता सकूं जो कुछ मैं सोचता हूं और जो कुछ मैं महसूस करता हूं उस व्यक्ति के बारे में पढ़ करके। आई यूज टू रिफ्लेक्ट हाउ वंडरफुल इट वुड हैव बीन टू नो हिम, और मैं आश्चर्य करता था कि कितना आश्चर्यजनक है, मैं कितना अच्छा महसूस करता हूँ उस व्यक्ति के बारे में जान करके। एंड वंडर वेदर आई शुड मीट एनी लाइव ह्यूमन बीइंग विथ whom आई शुड फील सो मच सिंपैथी, और मैं आश्चर्य करता था कि कभी ऐसा होगा कि लाइव में, यानी कि सच में कि कभी किसी ऐसे इंसान से मेरी मुलाकात होगी जिसके साथ मैं इतना ज़्यादा सिंपैथी फील करूँ। तो ये जो लाइन है बर्ट्रेड रसल राइट्स इन हिज ऑटोबायोग्राफी, ये अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं, और ये किसके बारे में लिखे हैं आपको बताना है। फर्स्ट कीट्स, सेकंड शेले, थर्ड बैरन, फोर्थ नन ऑफ दीज, एंड द करेक्ट आंसर इज बी शेले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, रसल रिफ्लेक्ट्स ओवर क्रिश्चियन रिलीजियस डॉगमा एंड फाइंड्स इट। ये जो रसल है ये रिफ्लेक्ट करते हैं किस चीज़ को? क्रिश्चियन रिलीजियस डॉगमा माने सिद्धांत को, और ये पाते हैं इसे। कैसा पाते हैं? फर्स्ट है कन्विंसिंग, सेकंड प्लीजिंग, थर्ड इज सेटिस्फैक्ट्री, फोर्थ इज अनकन्विंसिंग, एंड द करेक्ट आंसर इज डी अनकन्विंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, हु कम्स टू द कंक्लूजन दैट देयर इज नो फ्री विल एंड देयर इज नो लाइफ आफ्टर डेथ। कौन सा व्यक्ति इस निष्कर्ष पे आता है कि कोई किसी के पास भी फ्री विल नहीं है, यानी अपनी खुद की सोचने की क्षमता नहीं है, और कोई जीवन नहीं है मृत्यु के बाद में? ये कौन कहता है? फर्स्ट इज रसेल, सेकंड गार्डिनर, थर्ड बेकन, फोर्थ ल्यूकस, एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट रसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th, who becomes an atheist after reading Mill's autobiography at the age of 18। तो यहाँ पे अथीस्ट की मीनिंग होती है एक ऐसा व्यक्ति जो गॉड में विश्वास नहीं करता है। तो ये कहना चाहते हैं कौन सा व्यक्ति होता है जो मिल्स की ऑटोबायोग्राफी को पढ़ने के बाद में अथीस्ट हो जाता है 18 साल की एज में। फर्स्ट इज शेले, सेकंड रसेल, थर्ड मिल्टन, फोर्थ रस्किन, एंड द करेक्ट आंसर इज बी रसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th, who wrote a 61-page pamphlet Bertrand Russell and Trinity। कौन सा व्यक्ति है जिसने लिखा था एक 61 पेज का पैम्फलेट बर्ट्रेड रसेल एंड ट्रिनिटी पे? फर्स्ट है H.G. हार्डी, सेकंड थॉमस हार्डी, थर्ड इज रोसेटी, फोर्थ नन ऑफ दीज, एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट G.H. हार्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, द पर्सन हु इज ऑलवेज करेक्ट इज ऑलवेज बोर्ड और ऑलमोस्ट ऑलवेज। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा करेक्ट होता है वो हमेशा ही बोरिंग होता है और हमेशा होता है, ये किसने कहा है? फर्स्ट इज जेफरसन, सेकंड इज रस्किन, थर्ड इज रसेल, फोर्थ इज लिंकन, एंड द करेक्ट आंसर इज सी रसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, इफ अ मैन डिलाइट्स इन हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन हैज सक्सेस इन वर्क। अगर किसी व्यक्ति को खुशी मिलती है
अपनी वाइफ में और अपने बच्चों में, तो उसको कामयाबी मिलती है, अपने काम में वो कामयाब हो जाता है। एंड फाइंड्स प्लेजर इन द अल्टरनेशन ऑफ डे एंड नाइट, और उसको खुशी मिलती है जब दिन और रात परिवर्तन होते हैं। स्प्रिंग एंड ऑटम में भी उसको खुशी मिलती है। ही विल बी हैप्पी वट एवर हिज फिलोसफी में बी, वो हमेशा खुश रहेगा उसकी फिलोसफी जो भी हो। ये किसने कहा है? फर्स्ट इज जेफरसन, सेकंड रस्किन, थर्ड रसेल, फोर्थ लिंकन, और द करेक्ट आंसर इज सी, रसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, योर अट्रैक्शन डिस्प्रेड threat to human survival, no conceivable justification, civilized man condemns it, we will not have mass murder, ultimatum means what, end this madness, this is a telegram which Russell sent to, एक टेलीग्राम है जिसको रसल ने किससे भेजा था? फर्स्ट इज अब्राहम लिंकन, सेकंड प्रेसिडेंट केनेडी, थर्ड बिल क्लिंटन, फोर्थ नन ऑफ दीज, एंड द करेक्ट आंसर इज बी, प्रेसिडेंट केनेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th, रसेल्स ऑटोबायोग्राफी इज, रसल की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है आपको बताना है कि कितने वॉल्यूम में है। फर्स्ट इज 2 वॉल्यूम, सेकंड 3 वॉल्यूम, थर्ड 4 वॉल्यूम, फोर्थ 5 वॉल्यूम। करेक्ट आंसर इज बी, ये 3 वॉल्यूम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th, मोहन कुमार अमन इज एन एंटी वॉर फिल्म, हिंदी फिल्म। मोहन कुमार की जो अमन है ये एक एंटी वॉर हिंदी फिल्म है, और कौन सा व्यक्ति होता है जो इसमें कैमियो का रोल प्ले करता है? ये जो कैमियो होता है, तो कैमियो की मीनिंग होती है कि जो व्यक्ति होता है स्मॉल पार्ट, एक स्मॉल रोल प्ले करता है किसी फिल्म में या किसी प्ले में, और ये बहुत ही फेमस व्यक्ति होता है। तो नाम बताना है। फर्स्ट इज रसेल, सेकंड ग्रीश कर्नाड, और सी है नारायण, और डी है नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, रसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21st, हु डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ एज एन एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक मतलब होता है जो व्यक्ति गॉड के बारे में डाउट करता है, संदेह करता है, तो कौन अपने आप को एग्नोस्टिक कहता है? फर्स्ट इज शेले, सेकंड कीट्स, थर्ड रस्किन, फोर्थ रसेल, और 21st का करेक्ट आंसर फर्स्ट है, शेले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22nd, द नेम ऑफ बर्ट्रेड रसेल्स एसे इज। बर्ट्रेड रसेल का जो एसे उसका नाम क्या है? फर्स्ट इज द रोड टू प्लेजर, सेकंड द रोड ऑफ हेवन, थर्ड द रोड टू जॉय, फोर्थ द रोड टू हैप्पीनेस, एंड द करेक्ट आंसर इज डी, रोड टू हैप्पीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd, द रोड टू हैप्पीनेस हैज बीन टेकन फ्रॉम। द रोड टू हैप्पीनेस इसको कहाँ से लिया गया है, किस कलेक्शन से लिया गया है? फर्स्ट इज पोर्ट्रेट्स फ्रॉम मेमोरी एंड अदर एसेज, सेकंड पॉपुलर एसेज, थर्ड अनपॉपुलर एसेज, फोर्थ नन ऑफ दीज, एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, पोर्ट्रेट्स फ्रॉम द मेमोरी एंड अदर एसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, लैंग्वेज वुड हैव फेल्ड इफ ही कुड हैव फोरसीन द मोटर कार। लैंग्वेज फेल हो गई होती अगर उसने देखा होता, अनुमान लगाया होता मोटर कार को। किसने कहा है? फर्स्ट इज जेफरसन, सेकंड रस्किन, थर्ड, अच्छा यहाँ पर बताना ही किसके लिए यूज किया गया है, तो फर्स्ट जेफरसन, सेकंड रस्किन, थर्ड रसेल, फोर्थ लिंकन, एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, जेफरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, एनिमल्स लिव ऑन इम्पल्स एंड आर हैप्पी एज लॉन्ग एज एक्सटर्नल कंडीशंस आर फेवरेबल। एनिमल्स जो होते हैं आवेग यानी इम्पल्स पे जीते हैं, और वो तब तक के खुशी रहते हैं जब तक कि कोई एक्सटर्नल कंडीशन, जब तक कि उनकी जो एक्सटर्नल कंडीशन होती है उनके फेवर में होती है, उनके पक्ष में होती है। किसने कहा है? फर्स्ट इज जेफरसन, सेकंड रस्किन, थर्ड रसेल, फोर्थ लिंकन, एंड द करेक्ट आंसर इज सी, रसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, योर नीड्स आर मोर कॉम्प्लेक्स देन दोज ऑफ योर कैट। आपके कैट से जो आपके नीड्स हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, बट दे स्टिल हैव देयर बेसिस इन इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट में प्रवृत्ति होती है, तो प्रवृत्ति में भी उनका अपना एक बेसिस होता है। कौन कहता है? फर्स्ट इज जेफरसन, सेकंड रस्किन, थर्ड रसेल, फोर्थ लिंकन, एंड द करेक्ट आंसर इज सी, रसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, इट इज इम्पॉसिबल टू बी हैप्पी विदाउट एक्टिविटी। बगैर किसी कार्य के खुश रहना इम्पॉसिबल है, ये किसने कहा है? फर्स्ट जेफरसन, सेकंड रस्किन, थर्ड रसेल, फोर्थ लिंकन, एंड द करेक्ट आंसर इज सी, रसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, मैन इज एन एनिमल एंड हिज हैप्पीनेस डिपेंड्स अपॉन हिज फिजियोलॉजी मोर देन ही थिंक्स लाइक्स टू थिंक। ये कहना चाहते हैं आदमी जो है वो एक एनिमल है, उसकी जो खुशी होती है वो निर्भर करती है उसकी शारीरिक विज्ञान पर, ये ज़्यादा निर्भर करती है इसकी कंपैरिजन में कि वो क्या सोचता है।
कौन कहते हैं? फर्स्ट जेफरसन, सेकंड रस्किन, थर्ड रसेल, फोर्थ लिंकन एंड द करेक्ट आंसर इज सी, रसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29। इट इज डिस्ट्रिक्ट ऑफ मोनाको इन फ्रांस। फ्रांस में एक मोनाको की डिस्ट्रिक्ट है। इट इज़ फेमस फॉर इट्स कसिनो के लिए फेमस है। इट इज़ है, ये कौन सी है? लॉस वेगास, मोंटी कार्लो, पेरिस, नन ऑफ दीज एंड द करेक्ट आंसर इज बी, मोंटी कार्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30th। इन ग्रीक स्टोवा मीन्स, स्टोवा की मीनिंग क्या होती है ग्रीक में? फर्स्ट पोर्च, पोर्टिका, सेकंड स्टेस, थर्ड पोच, फोर्थ फाइन ड्राइंग एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, पोर्च या पोर्टिका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31st। दीज आर द ग्रीक फिलोसफर्स लेड बाय जेनो। ये ग्रीक फिलोसफर है जिनको लीड करते थे जेनो। दे यूज टू असेंबल ऑन पोर्टिको। दे बिलीव दैट वर्च्यू इज बेस्ड ऑन नॉलेज। वर्च्यू जो गुण होते हैं वो नॉलेज पे बेस करती है, इनका विश्वास है। दे वांट टू लिव इन हार्मनी, और ये हार्मनी में जीना चाहते हैं, एक दूसरे से तालमेल के साथ रहना चाहते हैं। रीजन इज आइडेंटिफाइड विद गॉड। इनका रीजन जो है गॉड से आइडेंटिफाई किया गया है। इट मैनिफेस्ट इटसेल्फ एज फेथ एंड डिवाइन प्रोविडेंस। हु आर दीज फिलोसफर? ये फिलोसफर को क्या कहते हैं? फर्स्ट स्टोइक्स, सेकंड प्री रफेलाइट, थर्ड द क्लासिक्स, फोर्थ रोमांटिक्स। और 31st का हमारा करेक्ट आंसर है ए, स्टोइक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32nd। टू लिव इन हार्मनी विद रीजन इज ओनली गॉड, एवरीथिंग एल्स इज वर्थलेस। ये कहना चाहते हैं कि तालमेल के साथ रहना, रीजन के साथ तालमेल में रहना ही सिर्फ गॉड है, बाकी सारी चीजें बेकार हैं। ये किसकी फिलॉसफी है? फर्स्ट है द प्री रेफलाइट, सेकंड द क्लासिक्स, थर्ड द रोमांटिक, फोर्थ द स्टोइक एंड द करेक्ट आंसर इज डी, द स्टोइक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33। विच इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टोइक्स? स्टोइक्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट रीजन, सेकंड इमोशन, थर्ड एपिक्योरस, फोर्थ लॉन्जिनस एंड 33 का हमारा करेक्ट आंसर है फर्स्ट रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34। He is Greek philosopher who believed that the world is a random combination of atoms and that pleasure is the highest good। ये कौन सा व्यक्ति होता है जो ऐसा विश्वास करता है कि जो वर्ल्ड है ये रैंडम कॉम्बिनेशन ऑफ एटम का ऐसा रैंडमली कॉम्बिनेशन बना दिया गया है, और जो खुशी होती है, खुशी जो कि हाईएस्ट इसका जो काम होता है वो अच्छाई होती है। कौन कहते हैं? फर्स्ट एरिस्टोटल, सेकंड प्लेटो, थर्ड एपिक्योरस, फोर्थ लॉन्जिनस एंड 34 का हमारा करेक्ट आंसर है सी, एपिक्योरस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35। हु इज क्लिंथीज? फर्स्ट इज a stoic philosopher of Athens in Lydia, second an Epicurean philosopher of Athens in France, third is classicist, fourth a romanticism and the correct answer is first, a stoic philosopher of Athens in Lydia। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36। हु इज द डिसाइपल ऑफ जेनो? जेनो का डिसाइपल कौन है? फर्स्ट इज प्लेटो, सेकंड अरिस्टोटल, थर्ड क्लिंथीज, फोर्थ है नन ऑफ दीज एंड 36 का हमारा करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37। हु वांट्स अरिस्टार्कस persecuted for advocating the Copernican system of astronomy? ये कहना चाहते कौन चाहता था कि अरिस्टार्कस को टॉर्चर किया जाए क्योंकि वो समर्थन कर रहा था कोपरनिकन के एस्ट्रोनॉमी के सिस्टम को। फर्स्ट क्लिंथीस, सेकंड अरिस्टोटल, थर्ड प्लेटो, फोर्थ कोपरनिकस और 37 का हमारा करेक्ट आंसर है फर्स्ट क्लिंथीस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38। हु परसिक्यूटेड द क्रिश्चियन? क्रिश्चियन को किसने सताया था? फर्स्ट इज ज्यूज, सेकंड मार्कस ऑरेलियस, थर्ड मार्क एंटोनी, फोर्थ जूलियस सीजर एंड द करेक्ट आंसर इज बी, मार्कस ऑरेलियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39। टू whom does Seneca lend money at the exorbitant rate of interest? ये जो सेनिका था वो किसको बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा देता था? इट्स रिजल्ट इज दैट शी इज ड्रिवन इनटू रिविलियन, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि वो विद्रोह करने लग गई। फर्स्ट लीडिया, सेकंड लेडा, थर्ड रीगन, फोर्थ बोडिसिया एंड द करेक्ट आंसर इज डी, बोडिसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40। हु इज अरिस्टार्कस ऑफ सैमोज? ये सैमोज का अरिस्टार्कस कौन है? फर्स्ट एन एंशिएंट ग्रीक एस्ट्रोनॉमर एंड सिंगर, सेकंड एन एंशिएंट ग्रीक एस्ट्रोनॉमर एंड पोएट, थर्ड एन एंशिएंट ग्रीक एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन, फोर्थ नन ऑफ दीज एंड द करेक्ट आंसर इज सी,
an ancient Greek astronomer and mathematician. Next question is 41. Who gave the first known model that placed the sun at the center with the earth revolving round it? Later became the basis of the system of Polish astronomer Nicholas Copernicus. तो फर्स्ट है अरिस्टार्कस ऑफ इजिप्ट, सेकेंड अरिस्टार्कस ऑफ सैमोस, थर्ड अरिस्टार्कस ऑफ नाइल एम्पायर, फोर्थ नन ऑफ दिस, एंड द करेक्ट आंसर इज बी, अरिस्टार्कस ऑफ सैमोस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42. हु रोट मेडिटेशंस इन ग्रीक? ग्रीक में मेडिटेशंस को किसने लिखा है? फर्स्ट द अमेरिकन एम्परर मार्कस Aurelius, second the African emperor Marcus Aurelius, third the Egyptian emperor Marcus Aurelius, fourth the Roman emperor Marcus Aurelius, and the correct answer is D, Roman emperor Marcus Aurelius. Next question is 43. Which book restates the old Stoic doctrines with a new intensity of religious and moral feeling? कौन सी बुक होती है जो दोबारा से बताती है जो ओल्ड स्टोइक का जो डॉक्ट्रिन था उसको एक न्यू इंटेंसिटी के साथ, रिलीजियस और मोरल फीलिंग के साथ? फर्स्ट इज मेडिटेशन, सेकंड पोएटिक्स, थर्ड रिफ्लेक्शंस, फोर्थ नन ऑफ दिस, एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट मेडिटेशंस. Next question is 44. Who wrote ethical treatise on the Stoic principles and a number of treatises? First is Seneca, second Kyd, third Shakespeare, fourth none of these, and the correct answer is first Seneca. Next question is 45. Seneca is the author, tutor and later advisor of. Seneca एक ट्यूटर है और बाद में यह एडवाइजर बना किसका? फर्स्ट प्लेटो, सेकंड सोक्रेटिस, थर्ड अरिस्टोटल, एंड द करेक्ट आंसर इज डी, नीरो. Next question is 46. Claudius is his uncle. He becomes Claudius' heir and successor. Claudius उसका अंकल होता है और बाद में Claudius का उत्तराधिकारी बनता है. He is the last Roman emperor of Julian Claudian dynasty. Julio Claudian dynasty का एक लास्ट एम्परर होता है. कौन सा व्यक्ति है? फर्स्ट नीरो, सेकंड प्लेटो, थर्ड सोक्रेटिस, फोर्थ अरिस्टोटल, एंड द 46 का करेक्ट आंसर है फर्स्ट नीरो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47. शी इज द क्वीन ऑफ एंशिएंट ब्रिटन्स. एंशिएंट ब्रिटन्स की वो क्वीन है. शी फाइट्स अगेंस्ट द रोमन इन्वेडर. रोमन इन्वेडर के खिलाफ उसने लड़ा भी था. व्हेन शी इज डिफीटेड, जब वो हार जाती है, शी कमिट्स सुसाइड, तो वो सुसाइड कर लेती है बाय पॉइजनिंग हरसेल्फ, अपने आप को जहर दे करके. वो कौन है? फर्स्ट बोडिसिया, सेकेंड क्लियोपात्रा, थर्ड एनी, फोर्थ एलिजाबेथ. और 47 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट है बोडिसिया. Next question is 48. He has a great military ability. He organizes the armies against the king. He takes the responsibility of leadership during the Puritan Revolution of 1642. He is first Oliver Cromwell, second Hitler, third Mussolini, fourth none of these. और 48 का हमारा करेक्ट आंसर है फर्स्ट, यानी कि ओलिवर क्रोमवेल. हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का. Who considers Cromwell as hero in his book Hervey's and Hero Worship? उनकी जो बुक है हर्वीज एंड हीरो वर्शिप में कौन सा व्यक्ति होता है जो क्रोमवेल को अपना हीरो मानता है? फर्स्ट इज कार्लिल, सेकंड रस्किन, थर्ड रसेल, एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट कार्लिल. आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है नाइट ऑफ टाइल्स मीन्स. नाइट ऑफ टाइल्स की मीनिंग क्या होती है? फर्स्ट द नाइट ऑफ फ्रीडम, सेकंड नाइट ऑफ टाइल्स, थर्ड नाइट ऑफ स्लेवरी, फोर्थ नाइट ऑफ इक्वलिटी, एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट नाइट ऑफ फ्रीडम. तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस. हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे. फिर मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम.